नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम। और आप सभी को हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आज के दिन हम सभी लोगों का एक कर्तव्य है और जिम्मेदारी भी है, नैतिक दायित्व भी है कि हम उन तमाम शहीदों को स्मरण करें जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। तो मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब आ गया हूँ जहाँ पर मुझे नारियल चढ़ाना है। तो ये आप देखिए, बहुत बड़ा एक पत्थर है, शिला, इसको बोलते हैं कोल्हू। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इस पर अगरबत्ती लगा दी है। और ये नारियल आज उन तमाम हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व इस आज़ादी के संग्राम के महायज्ञ में प्राणों की आहुतियाँ दी, उन सभी को समर्पित है। तो आप देखिए, मैं अभी यहाँ पर ये नारियल, जय हिंद, समस्त अमर शहीदों के नाम ये नारियल, और इसका प्रसाद बच्चों में बांट दिया जाएगा। तो आपको पता ही है कि हमारा देश आस्था और विश्वास का देश है। यहाँ इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। मेरे लिए इस पत्थर में तमाम वो शहीद जो इस देश के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए, वो निवास करते हैं। तो और आज़ादी के बंटवारे में जो हमारे देश के आम नागरिक जो मारे गए, जिनका नरसंहार हुआ, जिनकी कोई किसी प्रकार की गलती नहीं थी, उन सभी भूखे प्यासे लोगों के सम्मान में, जो अकस्मात जिनको पता भी नहीं था कि क्या हो सकता है हमारे साथ, वो सब मारे गए। तो उनके सम्मान में ये नारियल का प्रसाद मैं चढ़ाने आया हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, जिस पर हमारा अपना झंडा है और हमारा अपना संविधान है, हमारा अपना कानून है। और उस कानून का पालन करने वाले और प्रशासन चलाने वाले, देश चलाने वाले लोग भी हमारे अपने हैं। तो सुबह से ही मैं बहुत असमंजस में था कि क्या आज आप लोगों के बीच में लेकर आऊं, किस विषय पर, या आपको विलेज लाइफ ब्लॉग ही दिखाऊं। पर मैं सोचा कि आप लोगों को कुछ आज नया देखने को, सुनने को मिले। तो इसी विषय को लेकर हाजिर हूँ मैं आपके बीच में आज फिर से एक बार और नए टॉपिक को लेकर। तो मेरे मन में एक विचार उठ रहा था कि क्या हम सच में आज़ाद हैं, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं। मुझे कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर एक सार्थक चर्चा की आवश्यकता महसूस हुई। तो मैं जो भी मैं जानता हूँ, जो मेरी समझ जहाँ तक है, इस विषय में मैं आपसे कुछ बिंदु रख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, हम जो भौगोलिक और राजनीतिक रूप से हम हो सकता है, या कह सकते हैं कि हम वास्तव में आज़ाद हैं। हमारा देश का एक भौगोलिक क्षेत्र है, उसकी अपनी बॉर्डर है, सीमा है, और हमारे देश का अपना एक राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासन है, जो किसी दूसरे देश का बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मुझे लगता है कि हम 75 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। तो हम जानते हैं कि एक 75 वर्ष का व्यक्ति पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, लगभग उसमें सारी समझ, अनुभव सीखते सीखते आ ही जाती है और काफ़ी अनुभवी हो जाता है। तो संभावनाएं वहाँ पर ये रहती है कि वह बहुत कुछ ऐसे काम करे कि जहाँ गलतियाँ कम से कम हों, और 75 वर्ष का बुज़ुर्ग अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखे, किसकी क्या मांग है और कितनी उचित है, कितनी अनुचित है।
बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो हमारा देश का लोकतंत्र भी एक परिपक्व लोकतंत्र है। 75 वर्ष हो गए हैं आज़ाद हुए भारत को। तो लगता है कहीं ना कहीं, फिर भी मुझे लगता है कि परिपक्वता उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। उसके कुछ बिंदु मैं आपको गिनाने वाला हूँ। नंबर 1, फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि हमारा देश गाँव का देश है। गरीब मज़दूर किसान का देश है, लेकिन क्या हम आज़ाद हैं? तो मुझे लगता है कि क्या आज भी किसानों को आर्थिक आज़ादी मिली हुई है? मुझे लगता है नहीं। किसानों को अपनी फसलों के मूल्य तय करने की आर्थिक आज़ादी होना चाहिए, और इसी मांग को लेकर किसान पिछले 8 महीने से लगभग दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत है, लेकिन उनकी मांग कोई मानने को तैयार नहीं है। और ये एक परिपक्व लोकतंत्र या आज़ाद देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है कि उनके द्वारा चुनी हुई सरकार उनकी मांगों को ना माने। इस देश के अंदर जब प्रत्येक वस्तु की न्यूनतम कीमत निर्धारित है, तो किसान द्वारा पैदा करने वाली प्रत्येक वस्तु, उसमें अनाज, फल, सब्जियां, दूध और तमाम मछली उत्पादन है या फिर गौपालन है, बकरी पालन है, तमाम जो भी आपका तृतीय सेक्टर है, उसमें जो भी किसानों के द्वारा गांव में पैदा होती है, उन समस्त चीज़ों का न्यूनतम कीमत निर्धारण करने में क्या दिक्कत है सरकार को? तो जो मेरी समझ है, मैं अपनी समझ बता रहा हूँ। हो सकता है कि जो लोग बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हों। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ हमारा आज़ाद भारत के 75 वर्ष होने के बावजूद भी अपरिपक्व है। दूसरा, आर्थिक रूप से हम आज़ाद आज भी नहीं हैं। तीसरी बात, हमारा गांव का आदमी, गरीब किसान मजदूर की बात कर रहा हूं मैं, वो आज भी आज़ाद नहीं है। तीसरी बात, क्या हमारे देश की महिलाएं आज भी आज़ाद है? नहीं है। तमाम तरह की यातनाएं, उत्पीड़न, रीति रिवाज, परंपरा और पता नहीं धार्मिकता आदि के नाम पर वो सब शोषण सहन कर रही है। वे भी, मेरा मानना है कि पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है। तीसरी बात यह है कि आज भी भारत देश के अंदर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और धनबल, बाहुबल इत्यादि के नाम पर दबा कर रखा जाता है या उनका शोषण किया जाता है। तो क्या वास्तव में सच में आज़ाद है? तो यहाँ भी प्रश्न लगभग बनता है कि आज़ाद क्या सच में है? मुझे लगता है नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर तमाम हम देखते हैं सोशल मीडिया पे या चैनलों में, जो जिस जगह जिसका बाहुल्य होता है और जो अल्पसंख्यक होते हैं, चाहे वो किसी जाति के हो या धर्म के हो या संप्रदाय के हो या मत के हों, जो बहुसंख्यक होते हैं, जो कम संख्या में लोग रहते हैं, उनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता है या दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। वहाँ पर वे अपने संविधान द्वारा प्रदत्त समस्त मूलभूत अधिकार और गरिमामय जीवन जीने का जो उनका अधिकार है, कहीं ना कहीं वहाँ पर उसका हाश होता है। 100% वह भारत के संविधान के अनुसार जो एक व्यक्ति को जितने सारी मौलिक अधिकार दिए हैं, उन सब का वहाँ पर 100% पालन नहीं हो पाता है। तो एक ये है। दूसरा, क्या भारत आर्थिक पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है? देखने में तो लगता है कि यहाँ पर हमारे देश में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार जो हमारे द्वारा चुनी हुई है और यही शासन करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आर्थिक साम्राज्यवाद है, सरकार की चाबी उनके हाथ में है। तो ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। और धीरे धीरे जो हमारा समाजवाद का मॉडल था और जहाँ पर समतावादी समाज की बात की जाती थी, उस देश में देखते ही देखते पूंजीवाद लगातार बढ़ रहा है। और ये भी एक भारत जैसे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मेरे मन में बहुत सारे और भी विचार हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो हाँ, मानता हूँ कि हम कानूनी तरीके से और जो भी राजनीतिक बातें हैं, संप्रभु देश है, स्वतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बदल गए और स्थितियाँ
बहुत कुछ बदली है, लेकिन बहुत कुछ बदलना बाकी है। तो फिर भी मेरा देश महान है। और आप सभी को एक बार फिर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद।